खबर वही जो आपके लिए है ज़रूरी। एसएमडी न्यूज़ लेकर आया है हर अपडेट की गहरी पड़ताल और सच्चाई का आईना। मैं हूं आपके साथ और आप देख रहे हैं एसएमडी न्यूज़, हर पल हर खबर पर नज़र। यूपी और असम के बाद अब पश्चिम बंगाल में भी करीब 11 शून्य गैर मान्यता प्राप्त मदरसों पर कार्रवाई का खतरा मंडरा रहा है। शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार ने अल्पसंख्यक मामलों और मदरसा शिक्षा का बजट आधा करने के बाद सभी 2019 में जिलाधिकारियों से 5 जुलाई तक मदरसों की फंडिंग और गतिविधियों पर रिपोर्ट मांगी है। देश भर में बाल अधिकार आयोग के निर्देशों के बाद गैर कानूनी मदरसों पर स्क्रीनिंग तेज हुई है। यूपी में 300 से अधिक, उत्तराखंड में 200 से अधिक, मध्य प्रदेश केशियोपुर में 56 मदरसों पर कार्रवाई हुई है, जबकि असम सरकार ने 1,281 सरकारी मदरसों को सामान्य स्कूलों में बदल दिया है। अमेरिका में ट्रंप प्रशासन ने एक नया प्रस्ताव पेश किया है, जिससे अप्रवासियों के लिए ग्रीन कार्ड और नागरिकता पाना काफ़ी महंगा हो सकता है। होमलैंड सिक्योरिटी विभाग के अनुसार नागरिकता आवेदन की ऑनलाइन फीस 80% बढ़ाकर 710 से 1,280 करने का प्रस्ताव है। इस नियम का सीधा असर वहां रह रहे करीब 60 लाख भारतीयों पर पड़ेगा, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में भारतीयों को ग्रीन कार्ड मिलने की संख्या पहले ही कम हुई है। इस नए प्रस्ताव पर फिलहाल 60 दिनों का पब्लिक कमेंट पीरियड रखा गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश से नक्सलवाद के लगभग खात्मे के बाद अब अवैध घुसपैठ को पूरी तरह रोकने के लिए नया मिशन शुरू किया है। इसके तहत घुसपैठ के खात्मे की एक तय समय सीमा तय की जा सकती है, ताकि सभी एजेंसियां डिटेक्ट, डिटेन और डिपोर्ट को देखा जाएगा मॉडल पर मिशन मोड में काम कर सके। सरकार अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 15 किलोमीटर के दायरे में हो रहे अवैध निर्माणों को गिराने और अत्याधुनिक तकनीक व डिजिटल जनगणना डेटा के जरिए घुसपैठियों की पहचान करने पर सख्ती से काम कर रही है। दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अगुवाई में डूसिब की 36वीं बोर्ड बैठक के दौरान झुग्गी वासियों के लिए एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। इसके तहत दिल्ली में 1 जनवरी 2025 तक बसी सभी झुग्गी बस्तियों के निवासियों को पुनर्वास योजना का लाभ दिया जाएगा। यह फैसला केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा पिछले हफ्ते घोषित दिल्ली स्लम एवं झुग्गी झोपड़ी पुनर्वास नीति 2026 के अनुरूप है, जिससे करीब 4 लाख परिवारों को फायदा मिलेगा। गृह मंत्री ने डीडीए और डूसिब को पीपीपी मॉडल पर आधारित पुनर्वास परियोजनाओं के टेंडर जल्द जारी करने के निर्देश दिए हैं। घरेलू बाजार में मंगलवार को सोने और चांदी की कीमतों में भारी गिरावट दर्ज की गई। मुनाफा वसूली और अमेरिकी फेडरल रिजर्व के सख्त रुख के कारण सोना करीब 100 टूटकर 146 10 प्रति 10 ग्राम पर आ गया, जबकि चांदी 300 की बड़ी गिरावट के साथ 27 10 प्रति किलोग्राम पर बंद हुई। इस तगड़ी बिकवाली का असर गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ पर भी पड़ा, जो लाल निशान में आ गए। बाजार जानकारों के मुताबिक अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ने की आशंका, डॉलर इंडेक्स की मजबूती और अमेरिका ईरान वार्ता में प्रगति के चलते भू राजनीतिक तनाव कम होना इस गिरावट के मुख्य कारण है। घरेलू मांग को पूरा करने और कुकिंग गैस की सप्लाई बनाए रखने के लिए भारत जून में अमेरिका से रिकॉर्ड 10 लाख टन से अधिक एलपीजी का आयात करने जा रहा है। ईरान इजराइल तनाव के कारण हॉर्मुज स्ट्रेट के बंद होने से मिडिल ईस्ट से होने वाली सप्लाई बाधित हुई थी, जिसके चलते भारतीय रिफाइनर्स को महंगे प्रीमियम पर अमेरिकी स्पॉट मार्केट का रुख करना पड़ा। कमोडिटी डेटा फर्म केपलर के मुताबिक जून में भारत को अमेरिका से करीब 1.07 मिलियन टन एलपीजी मिलने की उम्मीद है, जबकि यूएई, कुवैत और ईरान जैसे पारंपरिक सप्लायर से भी सीमित मात्रा में आपूर्ति सुधर रही है। पश्चिम बंगाल की नवनिर्वाचित बीजेपी सरकार ने अपने पहले बजट में अल्पसंख्यक मामलों और मदरसा शिक्षा के आवंटन को आधे से भी कम करके 165 करोड़ कर दिया है। इसके साथ ही सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को 5 जुलाई तक राज्य के करीब 11 शून्य गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की फंडिंग, पाठ्यक्रम और गतिविधियों की जांच कर रिपोर्ट सौंपने का सख्त आदेश दिया है। गड़बड़ी या विदेशी फंडिंग मिलने पर इन मदरसों को बंद करने और जांच के लिए एसआईटी गठन की चेतावनी दी गई है, जिससे अवैध रूप से चल रहे मदरसों पर कार्रवाई की तलवार लटक गई है। 2017 से पहले का यूपी, जहां दंगे, माफिया राज और तुष्टीकरण की आग में झुलस रहा था, वहीं योगी सरकार के कड़े एक्शन ने राज्य की पूरी तस्वीर बदल दी है।
अपराधियों पर जीरो टॉलरेंस नीति से प्रदेश आज पूरी तरह सुरक्षित और दंगा मुक्त हो चुका है। एक्सप्रेसवे के जाल और जेवर एयरपोर्ट के दम पर यूपी अब देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है। काशी विश्वनाथ धाम और अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से विकास और सांस्कृतिक गौरव का एक नया युग शुरू हुआ है। मुख्यमंत्री भगवंत मान की अगुवाई में पंजाब कैबिनेट ने जनता को बड़ी राहत देते हुए कई अहम फैसलों को मंजूरी दी है। अब निजी स्कूल मनमानी फीस नहीं बढ़ा सकेंगे, क्योंकि सालाना फीस बढ़ोतरी की अधिकतम सीमा 5% तय कर दी गई है। डिजिटल गवर्नेंस को मजबूत करने के लिए स्टेट डेटा इंटीग्रेशन प्लेटफॉर्म लागू किया जाएगा, जो सभी सरकारी विभागों के डेटाबेस को आपस में जोड़ेगा। इसके अलावा औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए कैपिटल सब्सिडी के नियमों में सुधार किया गया है और होशियारपुर के दसूहा उपमंडल में प्रशासनिक काम तेज करने के लिए अतिरिक्त उपायुक्त और सहायक स्टाफ के नए पदों को मंजूरी दी गई है। फिरोजाबाद में सीएम योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर बरसते हुए कहा कि उनके एजेंडे में विकास नहीं बल्कि गुंडागर्दी और उपद्रव था। उन्होंने कहा कि 2017 से पहले यूपी में वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया का राज था, लेकिन आज राज्य पूरी तरह दंगा मुक्त होकर सब चंगा की राह पर है। पूर्ववर्ती सरकारों में त्योहारों और बिजली पर रोक थी, जबकि आज किसानों को सीधे लाभ मिल रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चारधाम और हेमकुंड साहिब यात्रा की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को श्रद्धालुओं की सुख सुविधाओं का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि अब तक 40 लाख से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। सीएम ने जनता से सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों और भ्रामक सूचनाओं से बचने की अपील की है। उन्होंने कर्णप्रयाग और नगरासू की घटनाओं पर सख्त कार्रवाई का भरोसा देते हुए कहा कि देवभूमि में सौहार्द बिगाड़ने और भड़काऊ खबरें फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। भारतीय वायुसेना 114 नए राफेल विमानों की खरीद के लिए करीब 3.25 लाख करोड़ की मेगा एमआरएफए डील की ओर बढ़ रही है। इस सौदे का सबसे घातक हिस्सा मीटियोर मिसाइल का नया एडवांस वर्जन है, जो रैमजेट इंजन की मदद से मैक 4 से अधिक की रफ्तार पकड़ सकती है। यह मिसाइल 100 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन को महज 90 सेकंड में तबाह करने की क्षमता रखती है। नई अत्याधुनिक डेटा लिंक प्रणाली और इलेक्ट्रॉनिक जामिंग सुरक्षा से लैस यह तकनीक उड़ान के दौरान भी लक्ष्य बदलने में सक्षम है, जो चीन और पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय वायुसेना को आसमान में एक तरफा बढ़ देगी। अकासा एयर के सीएफओ अंकुर गोयल ने ऐलान किया है कि एयरलाइन अगले 2 से 4 साल के भीतर शेयर बाजार में लिस्ट होने की मजबूत तैयारी कर रही है। अगस्त 2022 से परिचालन शुरू करने वाली यह कंपनी फिलहाल घाटे से उबर रही है और सितंबर 2025 से मार्च 2026 के बीच इसका एबिटडा पॉजिटिव रहा है। वर्तमान में 39 विमानों के बेड़े के साथ 34 शहरों में सेवा दे रही अकासा एयर का लक्ष्य 2032 तक अपने बेड़े में 226 विमान शामिल करना है। कंपनी अपनी क्षमता में सालाना 30 से 40% की बढ़ोतरी कर मुनाफे और मजबूत नकदी प्रवाह के साथ बाजार में दमदार एंट्री की योजना बना रही है। एक्सपीरियन की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक गोल्ड लोन बाजार में सरकारी बैंकों का दबदबा तेजी से घट रहा है। मार्च तिमाही 2026 में सरकारी बैंकों की बाजार हिस्सेदारी घटकर 37% रह गई है, जो पिछले साल 45% थी। इसके विपरीत तेज बड़ा वादा रिपोर्ट के जवाब कराते हैं, जब दवा बड़ा परमानदर के लिए वह कर देना, लोन प्रोसेसिंग और आक्रामक मार्केटिंग के दम पर एनबीएफसी की हिस्सेदारी उछलकर 44% हो गई है। हालांकि ग्रामीण इलाकों में गहरी पहुंच के कारण प्राथमिकता क्षेत्र के गोल्ड लोन में अब भी सरकारी बैंक 88% हिस्सेदारी के साथ मजबूत स्थिति में है, लेकिन निजी बैंक और एनबीएफसी छोटे कस्बों में नए ग्राहकों को जोड़कर इस सुरक्षित लोन बाजार में तूफानी रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं।